हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सब बच्चे भी मस्त होंगे, बिंदास होंगे और प्रसन्नचित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको आमोदनी हिंदी पाठमाला से कक्षा 5 पाठ 8 संतुलित भोजन कराने जा रही हूँ। आई होप आप सब बच्चे उसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। पाठ शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ आप वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर आपको हिंदी विषय संबंधी जानकारी मिलती रहे और हमें आपसे मोटिवेशन मिले, जिससे हम आपके लिए और बेहतर और आसान लफ्ज़ों में, शब्दों में आपको अर्थ समझा सकें। तो बच्चों, जल्दी से आप मेरे चैनल को लाइक करें और अगर आपने लाइक करा है और आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करें, जिससे उन्हें मोटिवेशन मिले और वो अच्छी कहानियाँ सुने, प्रेरणादायक कहानियाँ समझें। तो आमोदनी हिंदी पाठमाला कक्षा 5 से पाठ है संतुलित भोजन। कितने बच्चे संतुलित भोजन करते हैं? आजकल तो बहुत कम बच्चे संतुलित भोजन पसंद करते हैं। सबको जंक फूड ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उनमें टेस्ट होता है। सही कह रही हूँ ना बच्चों? पर बच्चों, जो ज़्यादा टेस्टी होता है वो ज़्यादा नुकसान करता है। आप कहीं पर भी बाहर जाएंगे, आप कितना भी बाहर खाना खा लें, पर घर जाकर अपनी माँ के हाथ का साफ सुथरा प्यार भरा खाना आपको और कहीं नहीं मिल सकता। घर का कोई भी बनाएगा वो साफ होगा, स्वच्छ होगा। बाहर का खाना थोड़ी देर के लिए ठीक लगता है, अच्छा लगता है, पर हमेशा के लिए बिल्कुल नहीं। वो तो नुकसान देता है क्योंकि उसके अंदर बहुत अधिक मसाले होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। आप कहेंगे मैम हमें क्या समझाने लग गई, तो मैं आपको संतुलित भोजन के बारे में जो एक ज्ञानवर्धक लेख है, आर्टिकल है, जो आपको समझाने जा रहे हैं। अच्छा स्वास्थ्य एवं अच्छी समझ जीवन के 2 सर्वोत्तम वरदान हैं। ये साइरस ने कहा। साइरस ने कहा, आपका अच्छा स्वास्थ्य हो और आपकी बहुत अच्छी समझ हो तो आप रियली में एक लकी पर्सन हैं, बहुत लकी हैं। अगर आपका स्वास्थ्य बिल्कुल फिट है और आप बहुत अच्छी सोच रखते हैं, एक पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे जाएंगे, मतलब बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको पाठ समझाती हूँ जल्दी से। वायु और जल के पश्चात हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है भोजन, यानी पहले हवा और पानी और साथ ही साथ भोजन। खाना भी ज़रूरी है ना, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पानी पीने के लिए क्या चाहिए हमें? पानी पीने के लिए जल, अपनी प्यास बुझाने के लिए चाहिए, और भोजन से हम अपना पेट भरते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। भोजन, मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है ना, बहुत मेहनत करते हैं पापा, जब जाकर फिर आपके लिए बढ़िया बढ़िया खाना लेकर आते हैं और फिर मम्मी उन्हें बनाती है। अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं भोजन के लिए उपलब्ध हैं, यानी इस संसार के अंदर अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध यानी मौजूद हैं। हमें सभी चीज़ों को पहचान होनी चाहिए, यानी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, तभी हम संतुलित भोजन प्राप्त हो सकता है। यानी हमें पता नहीं है और हम कुछ भी खाए जा रहे हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। भोजन का पहला उद्देश्य, यानी
भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन का क्या उद्देश्य है। बच्चों आओ पहले ये देखें कि भोजन करने के उद्देश्य क्या हैं। हम भोजन क्यों करते हैं। हम दैनिक कार्यों को श्रम पूर्वक करते हैं। हम रोज़ मेहनत करते हैं, है ना। पापा ऑफिस में मेहनत करते हैं, आप पढ़ाई में, खेलने में मदद करते हैं, मम्मी सारे दिन घर का काम करती हैं, कुछ की मम्मी जॉब करती हैं। तो हम कितना श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं ना। इससे हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में क्षय होता रहता है, यानी कि धीरे धीरे थकावट होती है। तो संतुलित भोजन जो है, संतुलित भोजन इस दैनिक क्षय को पूरा करता है, यानी जो हम पूरे दिन मेहनत करते हैं, जो हमारा श्रम लगता है, जो थकावट होती है, उसको पूरा करता है। यह हमें एनर्जी देता है। यह इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य, भोजन शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करता है। देखा, हमें एनर्जी देता है। कौन? भोजन। तुमने अनुभव किया होगा, यानी तुमने फील किया होगा कि समय पर भोजन ना मिलने पर शरीर में निर्बलता का आभास होने लगता है। बहुत बार आपने देखा होगा, आप बहुत खेलते हैं और फिर अगर आप कोई कुछ खाना नहीं खाएं तो आपको कमज़ोरी महसूस होती है। जो लोग शारीरिक श्रम अधिक करते हैं उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, यानी जो मेहनत का काम करते हैं, जो हाथ पैर चलाते हैं, शरीर का काम करते हैं उन्हें, और जो बैठकर दिमाग का काम करते हैं उन्हें कम खाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो उन्होंने मेहनत तो की नहीं होती है, उनका दिमाग थका होता है, इसलिए उन्हें कम भोजन की आवश्यकता होती है। पर जो शरीर से अधिक काम करता है, जैसे खेती बाड़ी या मजदूरी का काम, ऐसे जिसके अंदर बहुत अधिक मेहनत होती है, उन कामों के लिए अधिक भोजन की ज़रूरत होती है। अब तीसरा उद्देश्य, भोजन शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करता है, यानी बैलेंस करता है, एवं शरीर को स्वस्थ रखता है। यानी खाना खाने से अगर हम खाते रहेंगे तो हमारा शरीर भी सही रहेगा। भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर कमज़ोर पड़ने लग जाएगा। संतुलित भोजन वह है जिसके करने से ये तीनों उद्देश्य अच्छी तरह से पूरे होते हैं। यदि हम एक बैलेंस डाइट लेंगे, एक अच्छी डाइट अगर हम सब लेंगे, तो ये तीनों जो उद्देश्य हैं ये उसमें अच्छी तरह से पूरे हो जाते हैं। ये उद्देश्य भोजन में उपलब्ध अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं, यानी भोजन के अंदर अलग अलग चीज़ें होती हैं। आइए अब हम आपको इनके बारे में बताते हैं। पहला, प्रोटीन। इसका मूल स्रोत है वनस्पतियाँ। हमें दूध, दही, दालें, अंडा, मांस आदि से प्रोटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन सबके लिए ज़रूरी है ना। ये एक तरह से शरीर में को सीमेंट से पक्का करने वाला, जैसे कि घर पक्का होता है सीमेंट लगा के ना, ऐसे ही हमारा शरीर मजबूत बनता है प्रोटीन से। तो वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है बच्चों? दूध से, दही से, दालें, अंडा, मांस आदि से। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है, पर चावल में प्रोटीन नहीं होता। उत्तर भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत दालें हैं, यानी उत्तर भारत के लोग सबसे ज़्यादा दालें खाते हैं और यहाँ पर मुख्य रूप से दालों से प्रोटीन मिलता है। दूध दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः इनका नियमित सेवन करना चाहिए। जो बच्चे दूध दही नहीं खाते ना, तो बच्चों अब आपको क्या है कि दूध दही खाना पड़ेगा, वरना घर कमज़ोर हो जाएगा। उसी तरह आपका शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि हर रोग को लड़ने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन सबके लिए ज़रूरी है।
आगे बताया गया है कि कैल्शियम और फास्फोरस इनसे हमारे दांत और हड्डियां मजबूत बनते हैं। यानी कैल्शियम और किससे बच्चों? फास्फोरस से। इससे हमारी हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे दूध बहुत पीते होंगे तो उनकी हड्डियां भी बहुत मजबूत हैं। जिन बच्चों को ये खनिज पदार्थ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते, यानी जिन बच्चों को दूध और ये सब नहीं मिलता है, उनकी हड्डियां कमज़ोर रह जाती हैं। कैल्शियम और फास्फोरस का मुख्य स्रोत दूध है, यानी दूध से मिलता है। इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए, यानी ज़्यादा दूध पीना चाहिए। अगला है कार्बोहाइड्रेट। इससे हमें शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के दो मुख्य रूप हैं, स्टार्च और शक्कर। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलती है हमें बच्चों? शक्ति। और इसके दो रूप कौन कौन से हैं? स्टार्च और शक्कर। अगला है स्टार्च। स्टार्च क्या? गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों से तथा आलू, शक्कर आदि सब्जियों से हमें स्टार्च मिलता है। अब है शक्कर। हमें चीनी, गुड़ आदि पदार्थ से मिलती है। हमारे सांस लेने में खून में ऑक्सीजन जाती है। शक्कर इस ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है। इसी से हमें शक्ति और गर्मी प्राप्त होती है। तुमने देखा होगा कि दुर्बल रोगियों को ताकत पहुंचाने के लिए डॉक्टर प्रायः ग्लूकोज देते हैं। इससे भी शरीर में शक्कर पहुंचती है। जब वीकनेस आ जाती है तो डॉक्टर क्या देते हैं? ग्लूकोज ना। तो वो यही चीज़ है जिससे हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आ जाए। अब है वसा या चर्बी, फैट। शक्ति और ताप का एक अन्य मुख्य स्रोत वसा या चर्बी है। वसा हमें दूध से, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से यह शरीर में एकत्रित हो जाती है। अगर हम ज़्यादा फैट वाली चीज़ें खाएंगे तो ये हमारे शरीर पर जम जाएंगी। परिश्रम ना करने वाले व्यक्ति वसा की अधिकता के कारण ही मोटे हो जाते हैं। यानी जो लोग मेहनत नहीं करते तो क्या हो जाता है? फैट उनके शरीर पर जमना शुरू हो जाता है। अगला है खनिज लवण। हमारे शरीर को क्लोरीन, आयोडीन, लोहा आदि लवणों की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। यानी हमारे शरीर में आयोडीन की ज़रूरत है, क्लोरीन की ज़रूरत है और लोहा, ये भी आयरन तत्व भी होने चाहिए। क्लोरीन हमें नमक से मिल जाती है। आयोडीन नामक तत्व और लोहा हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिल जाती है। जिन बच्चों को पालक खाना पसंद नहीं है ना, तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि आयरन सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में होता है। हमारे खून को लाल रंग उसमें उपस्थित लोहे के कारण ही होता है। हमारा खून का जो रंग होता है ना लाल, वो आयरन के कारण ही होता है। विटामिन शरीर को निरोग रखने के लिए भोजन में विटामिनों का होना बहुत आवश्यक है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, यानी अगर हम फिट रहें तो हमें क्या है? विटामिन्स हमारे शरीर के अंदर भरपूर मात्रा में होने चाहिए। अगर हम विटामिन्स की मात्रा सही रखेंगे तो क्या है? हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, हम जल्दी से बीमार नहीं होंगे। क्योंकि जब मौसम में परिवर्तन आता है तो सबसे पहले क्या होता है? जिनकी विटामिन्स कम होते हैं वो सबसे ज़्यादा जल्दी बीमार हो जाते हैं। उसके लिए बच्चों आप ध्यान में रखिए, हमें क्या करना चाहिए? विटामिन ए दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। किस किस में विटामिन ए होता है?
दूध में, मक्खन में, फल में, गाजर में और हरी सब्जियों में विटामिन ए के अभाव में आँखें कमज़ोर हो जाती हैं। यही विटामिन हमें सकारात्मक रोगों से भी बचाता है। यानी अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी होगी तो हम बीमार हो जाएंगे, और अगर हमारे अंदर विटामिन ए अच्छी तरह से पूरी भरपूर मात्रा में मौजूद है तो हम क्या है, हर रोग से लड़ सकते हैं। विटामिन बी गेहूँ, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। यह पाचन क्रिया में सहायता देता है, यानी हमारे खाने को डाइजेस्ट करता है। इसकी कमी होने पर जीभ में छाले पड़ जाते हैं, यानी अगर इसकी कमी होती है तो क्या होता है, जीभ में छाले पड़ जाते हैं। विटामिन सी संतरा, आंवला जैसे खट्टे फलों, टमाटर, प्याज, अंकुरित जो सब्जियां होती हैं, इन सब में पाया जाता है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है, ये एक बहुत अच्छा स्रोत है। जो विटामिन सी है वो संतरा, आंवला जैसे खट्टे पदार्थों में और अंकुरित चना और दालों में पाया जाता है। इसकी कमी से, जिसको इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, हमारे मसूड़े कमज़ोर पड़ जाते हैं और जुखाम रहने लग जाता है। विटामिन डी हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने में सहायता देता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत धूप है, यह हमें दूध से भी प्राप्त होता है। ध्यान रखना चाहिए, देखिए इस चित्र में भी दिखा रहे हैं ना, दूध पीना चाहिए, भोजन करना चाहिए। ध्यान रखो, हमारा पेट इन्हीं चीज़ों की भाषा समझता है। हमारा पेट जो हम खिलाएंगे वो ही खाएगा, जबकि हमारी जीभ भिन्न भिन्न प्रकार के चटपटे व्यंजन चाहती है। हमारी जीभ बहुत चालाक है, उसको हमेशा टेस्टी टेस्टी फूड चाहिए, पर पेट को जो तुम खिलाओगे वो ही खाता है। इसका मतलब यह कदापि नहीं है कि हमारा भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप बिना स्वादिष्ट भोजन के खाएं। सदैव स्मरण रखें कि भोजन में स्वाद तो होना ही चाहिए, पर स्वाद के लिए भोजन नहीं होना चाहिए। भोजन स्वाद बनाओ, पर स्वाद के लिए भोजन ना बनाओ। जल भी संतुलित भोजन का एक अंग है, यानी पानी भी बहुत ज़रूरी है। दिन में 8-10 गिलास जल अवश्य पीना चाहिए। जल के अभाव में कब्ज़ की शिकायत हो जाती है और फिर आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो बच्चों, प्रॉमिस करो आप हमेशा कम से कम 10 गिलास पानी ज़रूर पिएंगे। जिनको प्यास नहीं लगती वो गिलास में एक माप के तौर पे रखें कि हाँ, मुझे इतनी देर में इतना पानी पीना है। संतुलित भोजन पर विचार करते समय एक बात और समझनी चाहिए। समझने वाली एक बात और है, हमारे देश में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है। वे संतुलित भोजन का प्रबंध नहीं कर सकते, यानी हमारे देश में ज़्यादातर लोग, बहुत अधिक लोग गरीब हैं, उनको एक संतुलित डाइट नहीं मिल पाती है। हाँ, वे कोशिश करें तो सस्ती चीज़ों से भी भोजन आवश्यक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं। यह ज़रूरी नहीं है कि आप महंगी चीज़ें खाएंगे तभी आप एक बैलेंस डाइट करेंगे। नहीं, आप सस्ती चीज़ें पर वो जो संतुलित हैं, अच्छी हैं, आप उनसे भी अपने प्रॉपर डाइट बना सकते हैं। वे हरी सब्जियां, पपीता, सेब, केले आदि फल खा सकते हैं। सदैव यह ध्यान रखना चाहिए कि खाने की वस्तुएं साफ सुथरी हों तथा उन्हें ठीक प्रकार से पकाया गया हो। यानी खाना जो भी आप खा रहे हैं या पका रहे हैं, साफ सुथरा होना चाहिए और अच्छे से पकाया होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन और नियमित व्यायाम अति आवश्यक है। तो बच्चों, खाना भी अच्छा खाओ और फिर एक्सरसाइज भी हमें करनी चाहिए।
चलो एक बार आपको शब्दार्थ और समझा देती हूँ। वायु यानी हवा, प्रबंध यानी व्यवस्था, निर्बलता यानी कमजोरी, मुख्य यानी विशेष, संक्रामक यानी एक दूसरे से फैलने वाले, जल यानी पानी, उद्देश्य यानी ध्येय, अभाव यानी कमी, शारीरिक यानी शरीर से संबंधित, व्यंजन विभिन्न प्रकार का खाना, भोजन यानी खाना, शक्ति यानी ऊर्जा, परिश्रम यानी मेहनत, नियमित यानी लगातार, सदैव यानी हमेशा। आई होप आप सब बच्चों को संतुलित भोजन के बारे में पता चला होगा और बहुत सारी जानकारियाँ पता चली होंगी। तो आप भी एक संतुलित चार्ट बनाएं और उसे अपने घर पे लगाएं कि आज से आप क्या क्या चीज़ें हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं, हमें रोज़ उनका सेवन करना चाहिए। और सबसे पहले हरी सब्जियां, दूध और पानी अवश्य लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए। और एक बार पुनः पाठ को पढ़ें, समझें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।